वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऐसी कमिटमेंट्स हो गई सैलाब के सिलसिले में कि वहाँ नहीं जा सका। 27 ज़िलों में हकीकत मैंने देखी है कि क्या पोजीशन है। इस वक्त तक जो हमारे पास नंबर्स हैं, और ये हो सकता है कि जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ये नंबर चेंज हो गए हों, 470 डेथ्स हो चुकी। मेरे ख्याल इससे कुछ ज़्यादा है, अभी थोड़ी सी अंडर रिपोर्टिंग है, लेकिन ये ऐसे माहौल में ज़रूर लैग होता है रिपोर्टिंग में। 8,314 इंजरीज हो चुकी हैं। आप जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं पूरे सिंध के अंदर, उसका एक नंबर देना तो बड़ा मुश्किल है। हम कोशिश करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर से, डिस्ट्रिक्ट से लें, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ। 3,30 लाख से ऊपर कच्चे मकानात हैं सूबा सिंध में। ये डेटाबेस हमारे पास मौजूद है, सेंसस 2017 और फिर 2019 में जो अपडेट हुआ है, ये 2 साल पुराने ये भी डेटा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 30 लाख से ऊपर। कोई एक घर भी किसी भी जगह पे कच्चा मकान नहीं बचा है। और अगर आप 30 लाख कच्चे मकानात में एवरेज पे 5 लोग भी कह दें तो 1.5 करोड़ लोग तो ये हो गए जो डिस्प्लेस्ड है, अपने घर पे नहीं है। अगर कोई कच्चा मकान बिल्कुल गिरा नहीं है तो इस पोजीशन में नहीं है कि वहां पे लोग रह सकते हैं, इसलिए कि जैसे वो धूप निकलती है, सूखता है, कोई और नुकसान हो, वो अपने घरों से बाहर है, या फिर वो अपने घरों से बाहर जो करीब तरीन ऊंचा इलाका है, कोई रोड है, उधर बैठे हैं, या किसी रिलीफ कैंप में है, या अपना गांव, अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों के पास। ये सिचुएशन इस वक्त है। मैंने आपको मकान बता दिए। जो पक्के मकानात हैं वो भी कई जगह पे ऐसे हैं कि उनको इतना डैमेज हुआ है कि वो रहने के काबिल नहीं है। और ये कोई पानी आने से कच्चे मकानात नहीं गिरे, ऊपर से जो अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई है, जो कहते हैं कि सिंध में, पूरे सिंध में अगर एवरेज निकालें तो 1100 मिलीमीटर बारिश हर सिंध के हर इंच पे पड़ी है। एक जगह पटीदन में तो आप सबको पता है 1752 मिलीमीटर बारिश पड़ी है। एक दिन के अंदर 355 मिलीमीटर, अगले दिन 240 मिलीमीटर बारिश हुई है। जो रिकॉर्ड है अगस्त के महीने में 700% से ज्यादा, 784 कह रहे हैं, 800% ही राउंड ऑफ कर लेते हैं, ज्यादा बारिश हुई है नॉर्मल से। हमें जो महकमा मौसमियात ने, लोग कहते हैं भाई इतनी बारिश आपकी तैयारी क्यों नहीं थी, 10 मई को रिपोर्ट फाइनलाइज की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अबव एवरेज बारिश होगी। ये क्वांटम नहीं बताया था हमने। हम सब आपसे कहते थे बारिश इस साल ज्यादा होंगी, और 15 अगस्त तक तो हम जो भी था तैयारी के साथ मुतमईन भी थे। बारिशें 15 अगस्त से पहले भी बहुत हुई थी, ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हुई थी, नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो गई थी, बहुत ज्यादा। लेकिन 16 के बाद जो वो एक हफ्ता गुजरा है, उसमें जो बारिश हुई है, उससे मैं बड़ा कैंडिडली, फ्रैंकली आपसे कहूँगा कि हमें नहीं अंदाज़ा था और हमारी तैयारी उस बारिश की नहीं थी। और मेरा ख्याल है कि ना हमारे पास रिसोर्सेज है कि इस टाइप की बारिश की तैयारी हम कर सकें। पच्चीस 26 अगस्त तक तो मैं बहुत ही माजरत के साथ इवन टेलीविजन चैनल्स में मेरे पास मिलने आया था जो यूनाइटेड नेशंस का यूएन ओछा का रेजिडेंट डायरेक्टर है, रेजिडेंट कंट्रीमैन जूलियन हर्नीस, वो बलूचिस्तान से आया था उस दिन सिंध। और ये हफ्ता पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। डेट भी एग्जैक्ट ज़रा मुझे बता दीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। शाम को मैं कराची आया, इसीलिए उससे मिलने, एक और कमिटमेंट थी और उससे मिलने, तो उसने कहा मैं आज आया हूँ, कल से मैं चक्कर लगा रहा हूँ सिंध का, लेकिन मैंने टीवी पे तो कुछ देखा ही नहीं है, इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ नहीं है। नेशनल मीडिया जब चलाती है तो इंटरनेशनल मीडिया पिक करती है। ये हफ्ता पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जी। 25 तारीख को, आज मैंने वही सही कहा। उसने ये लफ्ज़ है कि जी मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, मैं जाके देखूंगा। तो मैंने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिखा के बताया, सारा वो निकला था, अगले दिन इधर से निकल रहा था सुबह को। लेकिन उसकी यही शिकायत थी या मेरे से कि आप लोग इसको जाग, मैंने कहा जी हम तो कोशिश कर रहे हैं, मैं उस वक्त तक सारी राउंड लगा चुका था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ख़ास तौर पे बहुत ही माजरत के साथ और चक्रों में था।
اور جب وہ نہیں دکھا رہا تھا تو انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھاتا تھا. انٹرنیشنل میڈیا نہیں دکھاتا تو دنیا کو احساس ہی نہیں تھا. وہ مراد علی شاہ کو تو گھومتے ہوئے نہیں دیکھیں گے نا, وہ تو ایک ٹی وی چینلز پہ جو خبریں آتی ہیں وہ دیکھتے ہیں. ایک 28-29 اگست کے بعد میرا اندازہ ہے کہ تھوڑا سا زور پکڑا اور میڈیا نے دکھانا شروع کیا, اور تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کتنی شدید جو ہے کلیمٹی اور ڈیزاسٹر نے ہمیں ہٹ کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا یورپ کا دورہ جو پہلے سے اسکیجول تھا منسوخ کر کے وہ جب گئے اور انہوں نے 3-4 ڈسٹرکٹس پہلے دن ہی دیکھے, تو انہوں نے کہا کہ جی میں ادھر ایک دن پھر پرائم منسٹر صاحب بھی انہوں نے 2 دن چکر لگائے سندھ میں, انہوں نے ناردرن سندھ بھی دیکھا, سدرن سندھ بھی دیکھا, انہوں نے بھی صورتحال دیکھی. اس کے بعد جو ریئلائزیشن ہوئی, چیئرمین صاحب نے پھر اس سے ملاقات کی ریزیڈنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ, اس کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ جی ہم UN کو فلیش اپیل ہمیں اجازت دیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے فلیش اپیل کریں. وہ آرگنائز ہوئی جنیوا اور اسلام آباد میں. اگلے دن پھر لوگوں نے ریئلائز کیا کہ واقعی یہ بہت بڑی کلیمٹی ہے. پھر میڈیا چینلز, ویسے بھی ابھی تک میڈیا چینلز میرا خیال ہے جس طریقے کی کلیمٹی بہت ہی معذرت کے ساتھ سب کے ساتھ وہ نہیں دکھا رہے. میں نے تو کئی بار کہا ہے, اوپنلی جا کے کہا یار مجھے کرٹیسائز کر لو, کہہ لو کام نہیں کرتا, چلتا نہیں ہے, فیلئر ہے, سب کچھ ہے. فیلئر تبھی ہوگا نا جب کوئی پرابلم ہوگا. پرابلم تو دکھاؤ. بہت منتیں کی تھیں, اس کے بعد جا کے کچھ دکھانا شروع ہوئے تھے. اب اتنی بڑی کلیمٹی, اتنا بڑا ڈیزاسٹر, میں ایک محاورتاً نہیں کہتا, حقیقتاً کہتا ہوں کہ کشمور سے لے کے اور کراچی تک, اور یہاں پہ بلوچستان کے بارڈر سے لے کے اور سمندر تک اور ہندوستان کے بارڈر تک دریائے سندھ بہہ رہا ہے ہر جگہ پہ. آپ کو فرق نہیں پتہ چلتا کہ دریا شروع کہاں ہوتا ہے اور ختم کہاں ہو رہا ہے. ان ساری چیزوں میں جیسے میں نے بتایا, میں نے ان سے کہا تھا کچھ تصاویر دے دیں, پتہ نہیں وہ اگر چلا لیں. صوبہ سندھ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے لے کے یہ کچھ تصاویر ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی, اور چلاتے جاؤ یار اس میں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, پرائم منسٹر صاحب بھی آئے. میں نے خود جیسے بتایا 27 ڈسٹرکٹس کا وزٹ کیا. ہر منسٹر اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں گیا, یا جہاں پہ ہمارے پاس وزیر نہیں تھا ہم نے کہیں اور سے بھیجے, کچھ تصاویر بھی دکھائیں. بڑی باتیں ہوتی ہیں. آج بھی میں ایک دوست کا نام نہیں لوں گا, دوپہر میں مجھے مل گیا تھا, کہا کہ وہ نظر نہیں آتے آپ 2010 تک لیے. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیسے باتیں کر رہے ہیں. کوئی ایک کونا نہیں ہے سندھ کا جس میں ہمارا الیکٹڈ نمائندہ نہیں موجود. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر ایک کے پاس پہنچا ہے, لیکن وہ گیا ہے. لوگوں میں ریزنٹمنٹ ہے, لوگوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں جو اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی. کیا وہ خوش ہوگا کسی بھی حالت میں؟ لوگوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا اور جائز کیا ہے. اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے کبھی کبھی غصے کا اظہار کی جائز کیا, لیکن ہم وہ سننے کے لیے, میں نے خود کئی جگہ میری گاڑی روکی گئی, میں نے اتر کے ان سے بات کی. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, تصاویر بھی دیکھ رہے ہیں, ناصر شاہ صاحب بیٹھے, یہ لوگ روک دیتے ہیں, لیکن ہم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہیں چھوڑ کے آگے, ہر جگہ گئے ہیں. اور یہ ایک پتہ نہیں, میں اگین معذرت کے ساتھ میڈیا میں ایسے پیش ایسے کر رہے ہیں کہ بھائی سب کو بے یار و مددگار چھوڑ کے, اور سندھ حکومت غائب ہے, پیپلز پارٹی کے MNA MP غائب ہیں, منسٹرز غائب ہیں, ہر ایک موجود ہے. ہاں ہمیں ایک جو اتنی بڑی کیٹاسٹرفی تھی, اتنا بڑا پرابلم آیا تھا, اس کے لیے جو سپلائیز ہیں اور اس کی میں بات کروں گا وہ ہمیں نہیں مل رہی, اور اس کی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا سیلاب سے سندھ میں 470 افراد جاں بحق ہوئے. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اس طرح بارش کی تیاری کر سکیں. سندھ میں کوئی ایک بھی کچا مکان نہیں بچا. سندھ میں 30 لاکھ سے زائد کچے مکانات ہیں. 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. پکے مکانات بھی اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں. 2010 سے اب تک جو سیلاب آئے وہ ایک طرف اور یہ سیلاب ایک طرف.
बराबर की है। पानी हर जगह पूछ के नहीं आता कि ये भी बड़े आदमी का घर है या जमीन है तो मैं इधर नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा पेश ना करें। ऐसे मौकों पे जरूर लोग, अभी मैं आपको बताऊं, मुझे खुद फेस करना पड़ा कि लोग कहते हैं कि तुम इधर से गुजर रहे हो, दैट मींस इसका मतलब तुम कुछ करने आए हो, इधर कट डालने आए हो पानी का। मैं कहता हूँ भाई मैं आया हूं कि इधर मशीनरी आए मजबूत करूं और चीजों को, कि किसी को हमने नहीं डुबोना है। हमने कोशिश करनी है, अल्लाह ताला ने जितनी हिम्मत दी है वो उसके साथ हमने फेस करना है। इस वही मैं थोड़ी देर पहले देखा था आप लोगों ने, मैंने फोन फिर बंद कर दिया, किसी ने मुझे फोन किया कि जी पानी मंशूर का इतना लेवल रेज हो गया है कि मेरा अपना गांव जो है बाजारा वो पानी के नीचे, जहां मेरे वालिद पैदा हुए थे, और वो इसलिए है कि पानी बंद पे रोका हुआ है, पानी पहाड़ों की तरफ चढ़ रहा है ताकि एक आबादी बच सके। ये इश्यूज, और रो रहा था कोई बंदा फोन पे ऐसा, तो मैं उसे कह रहा था मैं क्या करूं ये। तो ऐसा कोई चीज नहीं है कि कोई चीज को बचाए, और मैं सब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली अगर चलाएंगे तो बड़ा मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। पॉजिटिवली कोई हमारी तारीफ ना करे, मेहरबानी करके क्रिटिसाइज जरूर करें, हमें कोई उससे नहीं होता, कुछ सीख ही लेंगे, लेकिन पैनिक फैलाने की बात ना करें। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है। मैंने आपको टेंट्स, तरपाल और मॉस्किटोज के बारे में बताया। दूसरा राशंस, राशंस जो हमारे पास अभी तक हम दे चुके हैं, पीडीएमए ने जो राशन बैग्स जैसे पहले आया था कुछ ऑर्डर के, राशन बैग्स अब एडवांस में ऑर्डर नहीं कर सकते, इसलिए कि इसकी एक लाइफ होती है। ये नहीं कि आप 6 महीने पहले ऑर्डर करके बैठ जाते। जब ये बड़ी थी तो पीडीएमए को अभी तक उन्होंने तैयार कराए थे 44,237 राशन बैग्स, वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमने हर डिप्टी कमिश्नर को पैसे दिए थे एडिशनल उनके के भी खाना, उन्हें पका हुआ खाना खिलाया, उसकी डेटा भी मेरे पास नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत फॉर एग्जांपल शिकारपुर में रोजाना 50,000 लोगों को हम खाना खिला रहे थे, एक डिस्ट्रिक्ट मुझे बात पता है। और हर डिस्ट्रिक्ट, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के मुखैर हजरात, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे सब खाना खिला रहे थे, और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मदद की है। ये मैं गवर्नमेंट का बता रहा हूँ, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने, आपने देखा होगा ईदी फाउंडेशन, जेडीसी, सैलानी, ये सब ग्राउंड में, उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमें इस मुश्किल में मदद कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 26,468 बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। एनडीए में से हमें 6,500 बैग्स मिले, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को आज से 6 दिन पहले, 6 या 7 दिन पहले, हमने 3,55,000 बैग्स का ऑर्डर दिया, और उन्होंने हमें वादा किया था कि हम बहुत तेजी से आपको देंगे। अनफॉर्चुनेटली वो तेजी से तैयार, और पूरे सिंध में वो डिलीवर करके उन्होंने देना था, उस तेजी से वो नहीं दे सक रहे। अभी तक उन्होंने 11,225 बैग्स हमें दी है राशन की। टोटल 91,630 गवर्नमेंट ऑफ सिंध इन सब सोर्सेज से डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है राशन बैग्स। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो बहुत सुस्त रवि से अगर हमें जब दे रहा था, अब नहीं हेल्प कर सकते, अब क्या करें यार, बंदूक तो नहीं मारेंगे किसी को, जो हो रहा है। फिर हमने इधर कोशिश की कि हम हर एक और लोगों से बात करें, और इस वक्त तक उसके अलावा, अच्छा हमने कहा इमरजेंसी है लेकिन किसी को हम फायदा उठाने नहीं देंगे, तो हमने जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने हमें कीमत दी थी, सरकारी महकमा है, उसको बेंचमार्क किया और कहा इससे कम में जो हमें राशन दे सकता है लार्ज क्वांटिटीज में, हमें 1 बैग 2 बैग या 10 बैग नहीं लेंगे, लार्ज क्वांटिटीज में दे सकता है। जो बड़े बड़े थे लोग, उनको हमने बुलाया, उनसे बात की, और अब वो स्ट्रीमलाइन हुआ है। हमने चेज को 1,00,000 बैग का ऑर्डर दिया है, और वो उन्होंने कहा है कि अब 4,000 परसों से शुरू करेंगे वो डिलीवरी, कल या परसों से, हम कल पे मैं पुश कर रहा हूं उनको, और 8,000 तक ले जाएंगे पर डे, 4 से 8 पे जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने कहा है 15,000 बैग्स हमें करके देंगे, वो अभी नहीं डिलीवर कर सके 15,000 का प्रॉमिस अपना, लेकिन उनको पुश कर रहे हैं। सनरिज
हैं सप्लायर्स जिनकी सिंध के अंदर भी हैं फैसिलिटीज़ और पंजाब में भी हैं, और उन्होंने हमें कहा है कि हम आप जहां आप हमें कहेंगे हम पहुंचाएंगे। परसों से टोटल हमने उन्हें 3 लाख बैग का ऑर्डर दिया, और अगेन ये सारी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की प्राइस से कम है, काफ़ी कम है, बल्कि मैं ये कहूँगा काफ़ी कम है। और वही चीज़ें हमने वो स्टैंडर्ड बना लिया। उन्होंने हमें 3 लाख बैग्स का हमने उन्हें ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने कहा 10 लाख तक हम आपको देंगे। हमने पहले स्टेज में 3 लाख का उन्हें ऑर्डर दिया, अगर 10 लाख देना अगर वो परफॉर्म करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम परसों से 10,000 बैग्स देंगे आपको, और 7 तारीख तक यानी 7 सितंबर तक हम रैंप अप करके अपनी सारी प्रोडक्शन और 40,000 बैग्स पर डे देंगे आपको। तो हम उनको इसलिए 3 लाख का ऑर्डर दिया, और इनको पेमेंट भी डिलीवरी पे कर रहे हैं। किसी को एडवांस पेमेंट चाहिए, इसको 50% एडवांस दे रहे हैं, आपको हर चीज़ क्लियरली बताऊंगा। वो दे रहे हैं। इम्तियाज से बात की, उन्होंने कहा कि हम लाख तक दे सकते हैं बैग्स, हमने 50,000 का उनको ऑर्डर दिया, और वो भी 2,000 पर डे देंगे, लेकिन परसों से। टोटल 8,05,000 बैग्स हम ऑर्डर दे चुके हैं इस वक्त, और जैसे डिलीवरी शुरू हुई भी है, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि 5-6 दिन बाद हम 60-70 हज़ार पर डे पे जाएंगे, जो कि थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा कि हम लोगों तक राशन पहुंचा सके। इस वक्त तक नहीं मैं आपसे कह रहा हूं, और नहीं पहुंचा सक रहे, तो ये मैं आपको और ये मैंने शर्जील साहब से कहा है कि वो दिल्ली की एक रिपोर्ट एक दिन पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की होगी, जहां जहां ये बेंचमार्क हमने बना दिए, टेंट्स का, मॉस्किटो नेट्स का, आपके तरपाल का, और ये मेजर आइटम्स है, बाकी भी है, मैं जिक्र नहीं करता। किचन सेट्स हैं, जेरी कैन्स हैं, पंपिंग मशीन्स हैं, आरओ प्लांट्स हैं 6 जो हम मूव कर चुके हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आज। ये अलग है, लेकिन जो मेजर आइटम्स है जो इस वक्त बहुत शदीद ज़रूरत है लोगों को, उनकी मॉनिटरिंग होगी। रात को किसी वक्त या अर्ली मॉर्निंग रिपोर्ट हो जाएगी मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन को। मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन अगले दिन सबको आगाही देंगे कि कितना हुआ है, और ये भी कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज बताएं कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि जो एक इम्प्रेशन पता नहीं क्यों बैठ गया है। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं तो यही मीडिया आ जाता है, कहीं किसी से बात करने से मैं कतराता नहीं हूँ, बात हर जगह करता हूँ जहाँ पे भी खड़े होते हैं, लेकिन मैं सीख नहीं करता हूँ जाके कि यार मुझसे पूछो और मैं बताता हूँ आपको कोई चीज़। तो ये मेरी कमज़ोरी समझ लें कि बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, खुद ही जाके, हाँ जब कोई सामने आता है मैं अपनी कोई कमी रह जाती है, कोताही रह जाती है, वो भी बताता हूँ, और जो कर सकते रहे होते हैं वो होते हैं। तो हम 5-6 दिन में उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। थोड़े से लोग टेंट्स में नहीं पहुंचेंगे अनफॉर्चुनेटली। मैं बड़ी अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं, सबसे यही बात है, मेहरबानी करके ये शेल्टर दें। 30 लाख लोग, 30 लाख मकान डैमेज हो चुके हैं, तो उस हिसाब से हमें 30 लाख टेंट चाहिए कम से कम। और इसमें नुकसान भी होता है टेंट लोगों के, बरसा ऐसा भी हुआ होगा कि सैलाब में टेंट बह गए होंगे। आप किसी को क्या कहेंगे, ये तुम्हें पहले टेंट दिया दोबारा क्यों लेने आ गए हो? अगर कोई जेन्युइन, ये ऐसे क्या कर सकता है आदमी? आप किसी गरीब आदमी से, उसके बावजूद मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी टेंट हम देते हैं हुकूमत की तरफ से, एक SOP बनी हुई है, उस बंदे का नाम, वालिद का नाम और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर वो लिखा जाता है। और मैं ये नहीं कहता कि 100% डेटा है हमारे पास, लेकिन 70-75% डेटा ये मैं आपको गारंटी करता हूं। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि हमारे टेंट छीन लिए गए, वो ऑब्वियसली डेटा नहीं होगा। मैं ये भी कहता हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक गरीब आदमी है कोई, उसको एक टेंट की बजाय वो फिर से घूम के दूसरा भी ले जाते, दोबारा शनाख्ती कार्ड भी लिखा दिया होगा उसने, दिखा दिया, लिखा तो नहीं होता ना। एक मेरे से लिया, एक शर्जील साहब से जाके लिया टेंट, दोनों ने शनाख्ती कार्ड, कहाँ चेक करेंगे हम? लेकिन जब तक, अच्छा वो कहते हैं वो बेच देता है आगे जाके, चलो बेच देता है, कोई खरीदता है, अगर वो रहने के लिए रख रहा है तो चलो किसी को पहुंचा, अच्छी बात नहीं है, ये मुफ्त में जाने चाहिए जो चीज। लेकिन इसी तरीके से खाना अगर एक के बाद दूसरे को मिल रहा है तो ये पूरी बात नहीं। इतने बड़े लेवल पे जब कैलामिटी आती है तो आप ये छोटी छोटी चीजों पे रुक नहीं जाते कि भाई ये गड़बड़ हो गई, मैं बस अब काम नहीं करूंगा। ऐसे कई जगह आपने देखा है,
اور اگین اس میں میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کو ایشو نہ بنا دیں کہ جی سارا دن وہی پھر چلائیں. پوائنٹ آؤٹ ایک بار اگر آپ اوپنلی کرنا چاہتے کریں کہ یہ ادھر گڑبڑ ہوئی تاکہ اس کو ہم درست کر سکیں, لیکن ان کو ایگزامپل بنا کے پھر یہ کریٹ کرنا امپریشن کہ بھائی کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا ہے اس لیے بھائی حکومت کی مدد بھی نہ کرو. کچھ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ نے دیکھا اس کا بھی ایگزامپل, یہ نہ ہو. تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھی, اور میں بہت کچھ بتا دوں. میرے خیال ہے ٹائم میں چاہوں گا کہ کچھ سوالات بھی آپ کے لے لوں, اس لیے اس سے بھی میں سیکھتا ہوں, اس لیے اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیزیں میں نے ایڈریس نہیں کی ہیں ابھی تک اور وہ ہو. شجیل صاحب آپ ذرا گائیڈ کر دیں سوالات. میں اگر شجیل کے میں بیٹھا ہوں سب کے جواب دے دوں گا, شجیل صاحب سے میں کہتا ہوں. سید صاحب آپ ایریگیشن ایکسپرٹ پہ ہیں, آپ نے پورا ایریگیشن کا ہم نے آپ کو دیکھا ہے اپنے آپاشی منسٹر کے دور میں بھی. اچھا آپ نے پورا نقشہ بتایا کہ لیفٹ سائڈ پہ پانی اس طرح آتا ہے اور رائٹ سائڈ پہ اس طرح آتا ہے. اچھا بارشیں بھی ہوگی, سیلاب بھی ہوں گے, کبھی دریا میں پانی زیادہ آئے گا, کبھی بارشوں میں آئے گی. حل اس کا ہوتا ہے ڈرینیج نکاسی کا نظام. آپ کے پاس دو نظام ہیں, ایک ہے ایل بی او ڈی ایک سائڈ پہ دریا کے, دوسرے پاس آر بی او ڈی. اچھا یہ آپ نے خود 2-3 سیلاب جن کا آپ نے ذکر کیا, ان میں ان کے 2010 میں ایک سائڈ ڈوبی تھی, 2011 میں دوسری سائڈ ڈوبی تھی. اچھا آپ نے خود جا کے وزٹ کیے تھے, سارے علاقے دیکھے تھے, اور پریس کانفرنس میں آپ نے بھی بتایا تھے کہ ان کی ری ماڈلنگ, ان کی ری لائننگ, ان کے نکاسی کا نظام, دریا کے یا برساتے کے پانی کو نیچرل روٹس پہ جانا, ان کو جگہ دینا, ان کو آگے سمندر میں جانا. اچھا وہ چیزیں آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے یا تو پلان نہیں ہوا, یا آپ نے کبھی ہمیں بریفنگ دے کے بتایا نہیں, یا ان سیمیناروں کے لیے کوئی پیسے رکھے نہیں, تو یہ کب ہوگا؟ جب تک یہ نظام بہتر نہیں ہوگا تو یہ سیلابیں آئیں گے. اچھا دونوں آپ کا سوال صحیح ہے. ایک تو ڈیزائن ایک پیرامیٹر پہ ہوتا ہے جو اس قسم کے میں بڑا کینڈیڈلی کہتا ہوں, انجینئر ہوں میں, اریگیشن ایکسپرٹ نہیں, انجینئرنگ پڑھی, بھول بھی گیا ہوں کافی ساری, لیکن ڈیزائن ایک فار ایگزامپل زلزلے آتے ہیں نا, آپ زلزلے جس ترکی میں زلزلے زیادہ آتے ہیں, امریکہ میں ویسٹ کوسٹ پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں, جو کیلیفورنیا کا ایریا ہے, ایسٹ کوسٹ پہ نہیں آتے. آپ ڈیزائن کرتے ہیں ایک پیرامیٹر کے. آپ میں جو ہے نیو یارک میں 100-150 منزلہ بلڈنگیں بنتی ہیں, اس کو آپ اس کیلیفورنیا میں آپ نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے, یا شکاگو میں اونچی بلڈنگ, اس لیے زلزلے ادھر کم آتے ہیں. اسی طریقے سے موسم جو ہوتا ہے نا جس جگہ کا, اسی حساب سے ڈرینیج بھی بنتی ہے. اگر ایک جگہ کی ایوریج بارش 100 ملی میٹر یا 120 ملی میٹر ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیزائن کریں گے, فیکٹر آف سیفٹی 2 لگا دیں گے, 250 پہ ڈیزائن کر لیں گے. لیکن اگر 1100 ملی میٹر بارش ہوگی تو وہ پانی ان ڈرین سے نہیں نکلے گا. اچھا یہ ڈرینز جو ہے نا, میں پھر آپ کو بتاتا ہوں, یہ اسٹارم واٹر ڈرینز نہیں ہے, یہ ہوتی ہے ڈرینیج کی, جو ایل بی او ڈی یا آر بی او ڈی, جو نیچرل اریگیشن کرتا ہے آدمی, میں پھر وہ ٹیکنیکل ہو جاؤں گا بہت زیادہ, اس کی ڈرینیج ہے. ایل بی او ڈی جو ہے وہ 4 یا 4,500 کیوسک پہ ڈیزائنڈ ہے. اس وقت 12,000 کیوسک اس پہ چلا رہے ہیں اور روکا ہوا, 1-2 بریچز پڑے ان کو بھی بند کیا ہے, ابھی بھی ایک بریچ چل رہا ہے, بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ خود بتائیں کہ یہ, اچھا اب میں 1200 ملی میٹر پہ ڈیزائن کر دوں سسٹم پورا, نہ اس کے ریسورسز ہوں گے اور لوگ ہنسیں گے, اور ہوگا کیا کہ جب 4 سال بارش نہیں ہوگی نا, اس پہ لوگ قبضہ کریں گے. اس وقت یہ ہوا ہے نا, آبادی سندھ کی, پورے پاکستان کی, پوری دنیا کی جس طریقے سے بڑھی ہے, آبادی 7.5 کروڑ تھی پورے پاکستان ایسٹ اور ویسٹ کی جب 1947 میں, اب صرف ویسٹ پاکستان کی نہیں 7.5 کروڑ تھی, 7.5 نہیں, آپ لوگوں کو غلط انفارمیشن ہے, نہیں 7.5 کروڑ, یار پتہ نہیں, آپ لوگ کو غلط, یار اتنا مجھے پتا ہے, 7.5 کروڑ تھی 51 کے سینسس میں, 47 میں تھوڑی اور کم ہوگی, اور اب 22 کروڑ صرف ویسٹ پاکستان کی پاپولیشن ہم بتاتے ہیں. تو لوگوں نے جہاں پہ بارش نہیں, اب کراچی کا دیکھ لیں, یہ سادی ٹاؤن, یہ ہو جاتا ہے جب بارشیں کئی سال نہیں ہوتی تو اس پہ قبضہ ہوتا ہے. یہ ایک بڑی ایک چیز ہے. اور کیا آپ ایک ایکسٹریم, آپ باقی چیزیں تو کنٹرول کر سکتے, ایک بلڈنگ بناتے ہیں نا,
ये कमरा बनाया है, इसकी फाउंडेशन बनाई होगी, कहेंगे यार ये 100 बंदों के लिए है, लेकिन 150 बंदा आएगा फिर भी सेफ है। चले वो थोड़ा एक्स्ट्रा सेफ्टी होती है, 200 पे भी सेफ होता है। 200 के बाद बंदा बाहर खड़ा कर देंगे, अब बंदा अंदर नहीं जा सकता। बारिश को अल्लाह ताला से दरखास्त नहीं कर सकते कि जी हमारी डिजाइन इतनी है अब बंद कर दें, ये हो नहीं सकता। तो ये चीज बहुत ज्यादा टेक्निकल है। हाँ, हमने क्या किया है 2010 और अब तक, मंशर का बंद पिछली बार 121.6 पे ब्रीच हो गया, इस वक्त उससे ज्यादा पे पानी ठहरा हुआ है, इसलिए कि 6 फुट बंद ऊपर कर दिया। उसकी वजह से मैंने बताया मेरा अपना गांव क्या है, इसलिए कि पानी मैं नहीं निकलने दे रहा। हमने दरिया के सारे बंद मजबूत किए। 2010 के बाद कोई अल्लाह ताला का एहसान रहा है, कोई ब्रीच नहीं आया कहीं। इस वक्त भी हम दरिया की तरफ से कंफर्टेबल हैं, 6-6.5 लाख गुजार चुके हैं, 7 लाख तक आएगा। हम है रब के हाथ में, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, लेकिन हम कंफर्टेबल हैं। एलबीओडी के सिस्टम को हमने बेहतरी दी है कि आज 11-12 क्यूसिक वो स्पाइनल ड्रेन उठा रही है। हाँ, उसके अंदर हमें बहुत और इन्वेस्टमेंट, मैं अभी पिछली 2020 में बातें कर चुका था कि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के पैसे हमारे पास इतने हैं नहीं, इसीलिए मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट से हमें पैसे लेके दो, और इन सबके सामने आपकी ये बात कर चुका हूं। तो ये सारे हकाइक हैं। फर्क और क्या है 2010 और आज में फर्क, और आपने देखा होगा या 2011 में और आज में फर्क। इस वक्त सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट, कोई ऐसी जगह नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100%, लेकिन लिटरली कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे हम पहुंच नहीं सकते बाय रोड। 2011 में रास्ते नहीं थे, 2012 में सारा कट ऑफ था। तो ये फर्क आया है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया है, आप लोगों तक पहुंच सक रहे हैं। इतनी बड़ी आजमाइश जो कुदरत ने दी है उसके लिए शायद हम तैयार नहीं, लेकिन वो रिसोर्सेज होना मुश्किल है। लेकिन जो अब इसके साथ साथ मैं इसमें एक वो भी डालूंगा, अभी जो मौसमियाती तब्दीली आई है इसकी वजह से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। सिंध में इतनी बारिश नहीं होती थी, लेकिन अब हो रही है, 2-3 सालों से हो रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में इवन यूनाइटेड नेशंस के जो चीफ क्या कहते हैं उनको यार, यूएन हेड सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने अपनी जो फ्लैश में कहा था कि पाकिस्तान इज पेइंग फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। वो इमिशंस छोड़ते हैं, माहौल तब्दील होता है, हम अफेक्ट हो रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसके लिए अब दुनिया को करना पड़ेगा, तो हमें जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है हम ये कोशिश करेंगे। मैं अल्लाह ताला हिम्मत दे कि 30 लाख घर दोबारा बनाए जाएं, और ऐसे बनाए जाएं, ये नहीं कि भी अगले साल बारिश में फिर डूब जाए, थोड़ी सी बेहतरी उनमें आए। तो ये इशू चैलेंजेस हैं, कोशिश करेंगे जहां तक पूरी हो। इक़्तिदार साहब, एक